बना कैसे पूछ लेगा, ठीक है। देख पा रहे हो बैकग्राउंड किस कलर का है, बैकग्राउंड पीला येलो, सिंबल किस कलर का बना है, ब्लैक कलर का, शेप कैसा है, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर, ये सब पूछता है। लेजर बीम का खतरा है, ये है लेजर बीम का, लेजर बीम। रिस्क का हाई वोल्टेज है तो ऐसे बना देगा एरो के नीचे, हाई वोल्टेज उच्च विभव का खतरा है, या रिस्क का इलेक्ट्रिक शॉक है, विद्युत झटका लगने का खतरा है, ऐसे बना देगा। ये सारे आप देख सकते हो, ये वार्निंग साइन के हैं, वार्निंग प्लेट या कॉशन प्लेट। तो सब आपको सतर्क करते हैं, वार्निंग प्लेट को कॉशन प्लेट करते हैं, लिख रहे हैं वार्निंग प्लेट को कॉशन प्लेट करते हैं। फिर मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी मतलब आपको करना अनिवार्य है, जैसे आंखों में चश्मा पहनना, सर पे सुरक्षा करना, हाथों में दस्ताने लगाना, पैरों में जूते पहनना, सारी चीजें। इसका शेप होता है गोलाकार, बैकग्राउंड होता है ब्लू, सिंबल होता है व्हाइट, यानी सफेद सिंबल होता है, बैकग्राउंड नीला होता है, शेप गोलाकार, व्हाइट सिंबल एंड ब्लू बैकग्राउंड, व्हाइट सिंबल एंड ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। नीले बैकग्राउंड पे सफेद चिन्ह होता है, नीली पृष्ठ पर सफेद चिन्ह, ये देख लो कि आपको ऊपर से कपड़ा पहनना है, नीचे जूता पहनना है, सर पे हेलमेट लगाना है, मास्क लगाना है, क्या क्या करना है, ये सब मैंडेटरी मतलब करना जरूरी है, मस्ट बी डन। यह करना अनिवार्य है, जैसे हेलमेट लगाना है, पैरों में जूता, आंखों में चश्मा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। फिर प्रोहिबिशन है, इनहिबिशन साइन करना मना है, यह करना वर्जित रहता है, ये चीजें नहीं करनी, इट इज नॉट अलाउड। जैसे स्मोकिंग नहीं करनी, सिगरेट नहीं पीना है, फोटो लेने से मना है। शेप कैसा होता है इसका, सर्कुलर, बैकग्राउंड होता है व्हाइट शेप और सिंबल होता है ब्लैक, बॉर्डर होता है इसका रेड, क्रॉस बार होता है रेड, ऐसे होता है, देखो ऐसे, ये बॉर्डर है रेड कलर का, ये क्रॉस बार कभी नहीं करना है। आप अगर घूमने जाते हो तो अच्छी जगहों पे वैसे सिंबल बना के कैमरे का, ये कैमरा नहीं अलाउड है। तो बॉर्डर क्या है, रेड, ये क्रॉस बार बोलते हैं इसको रेड, और सिंबल कैसे बना होता है ब्लैक, क्या लिखा हुआ देखो, शेप सर्कुलर, हां शेप सर्कुलर है। उसके बाद बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट, बैकग्राउंड व्हाइट है, ये सफेद बैकग्राउंड है, ये सफेद है, ये सफेद बैकग्राउंड। सिंबल किस कलर का बना है, सिंबल ब्लैक कलर का बना है, प्रतीक कैमरा क्या ब्लैक कलर का, ब्लैक कैमरा यानी सिंबल कलर का जो है आपका प्रतीक वो काला है, बैकग्राउंड आपका व्हाइट है, बैकग्राउंड आपका क्या है, व्हाइट है, और शेप सर्कुलर है। बाकी बॉर्डर भी रेड होता है, क्रॉस बार भी रेड होता है, ये बॉर्डर है, ये भी रेड, क्रॉस बार भी रेड। ये मना किया जाता है, ये नहीं करना है। जैसे क्या क्या नहीं करना, फोटो लेनी, सिगरेट नहीं पीना है, या तेजी से चलना नहीं है, जैसे फोटोग्राफी लेना मना है, फोटो लेना मना, आपने देखा होगा। पार्किंग नॉट अलाउड, आपने देखा अक्सर बना रहे उधर पीली देगा, गोला बना देगा, इसलिए देगा, इसमें गाड़ी खड़ा करना मना है, गाड़ी खड़ा करना मना है, एमसीडी वाले खड़े चले जाएंगे, पैसा देना पड़ेगा। फिर ये अलग सिंबल रहेगा कि चलना मना है, सिगरेट पीना मना है, फलाना मना है, मोबाइल चलाना मना है, फोटो लेना मना है, गाड़ी खड़ा करना मना है, बंदूक लेना मना है, चाकू लेना मना है, ये सब। जैसे ये देखो सिगरेट पीना मना है, ये इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या है, सफेद, चिन्ह जो है वो है काला, और बॉर्डर क्या है, रेड, क्रॉस बार की रेड। ये चारों सिंबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। जैसे पूछा गया कि निषेध चिन्ह को यानी प्रोहिबिशन साइन को दर्शाने के लिए प्रयोग करना क्या है, प्रोहिबिशन साइन में आपने पढ़ा क्या करते हैं, देखा ना आपने, धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए जिसका क्या प्रतीक निर्माण किया जाता है, सर्कुलर। धूम्रपान निषेध मतलब क्या है, प्रोहिबिशन साइन है, तो सर्कुलर होता है इसका शेप। ये सवाल पूछा हुआ है कि श्रवण सुरक्षा के लिए कौन सा आवश्यक चिन्ह है, श्रवण सुरक्षा मतलब कानून सुरक्षा के लिए, कानून सुरक्षा के लिए है। अगर आप किसी का काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत तेज आवाज आ सकती है, कानून पे प्रभाव पड़ सकता है, ये सारी चीजें हैं। 415 वोल्ट का खतरा कहीं पे है, इंडिकेट डेंजर 415 वोल्ट, हाई वोल्टेज का खतरा, तो आप ऐसे लाइन नीचे बना के त्रिभुज बना देते हैं। आपने देखा चारों में से वही एक है खतरे वाला। अगला है सुरक्षा चिन्हों से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है, मैंडेटरी साइन का उदाहरण कौन सा है, आवश्यक चिन्ह मतलब करना जरूरी है। विद्युत झटके का खतरा तो आगाह कर रहा है, कौन-सी पदार्थ भी आगाह कर, धूम्रपान, वियर हैंड मतलब हाथों की सुरक्षा करनी जरूरी है, हाथों में दस्ताना लगाना जरूरी है, हाथों में दस्ताना लगाना जरूरी है। फिर सवाल है डॉट डॉट संकेत लाल रंग के बॉर्डर क्रॉस बार के साथ, मतलब किस संकेत पर बॉर्डर लाल, क्रॉस बार लाल, सफेद पृष्ठ पर काली आकृति, निषेधात्मक प्रोहिबिशन, बॉर्डर रेड, क्रॉस बार रेड, बैकग्राउंड व्हाइट, सिंबल ब्लैक, मतलब सिगरेट पीना मना है, वो वाला चिन्ह। ऐसे सवाल बार-बार पूछे जाएंगे तो आप कर ले जाओगे। अरे बोलो, ये बैकग्राउंड कलर इंडिकेटिव चाइनीज ग्रीन और शेप ऐसा होता है स्क्वायर। तो चारों आपके टाइप हैं, उसका बैकग्राउंड किस कलर का, उसमें सिंबल किस कलर का, उसका शेप किस कलर का, ऐसा पूछा जाता है तो कर ले जाएंगे। ये सवाल पूछा किसका खतरा है, ये लेजर बीम का है, लेजर बीम का चिन्ह है, ये लेजर बीम का याद रखना, ये किसका खतरा है, ये डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक है, हाई वोल्टेज का खतरा है, इलेक्ट्रिक शॉक का सिंबल है ये, ठीक है। सिंबल सब याद रखना। ये है कि बिजली के तार से दूर रहें, बिजली के घेरे से, बिजली के घेरे से, बिजली का घेरा लगाया गया है, उस पर हाथ को टच नहीं करना है, दूर रहना है। ये लिखा हुआ आग कैसे लग सकती है, आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं, चिंगारी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लूज कनेक्शन हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, कई कारणों से आग लग सकती है। और जब आग लगती है, आग लगने के लिए क्या होना चाहिए, आग लगने के लिए हमारे पास मतलब ईंधन होना चाहिए, कोई उष्मा होनी चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक। मतलब ईंधन लेकिन उष्मा नहीं तो कहां से लगेगी, नहीं लग पाएगी आप। अब अलग अलग टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए अलग अलग टाइप के हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। क्लास ए फायर बोलते हैं सॉलिड फायर में, जैसे लकड़ी प्लास्टिक जूट वगैरह में आग लग जाए तो क्लास बी फायर बोलते हैं लिक्विड फायर, जैसे किसी लिक्विड में आग लग जाए, लिक्विड मतलब पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन ऑयल में, पेंट में, किसी विलायक में, अल्कोहल में। क्लास सी फायर बोलते हैं गैस लगने वाली आपको, जैसे सीएनजी, एलपीजी, ब्यूटेन, प्रोपेन गैस में आग लग जाए। क्लास डी फायर में इलेक्ट्रिक फायर बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आग लग जाए, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लग जाए, इलेक्ट्रिक पैनल में लग जाए, ठीक। एबीसीडी 4 है मेन, ठीक। What is required for burning, मतलब किसी चीज के जलने के लिए क्या जरूरी है, वो ईंधन जरूरी है, जो चीज जली वो चीज जरूरी है, और उस चीज को जलने के लिए उष्मा भी होनी चाहिए। भाई मान लीजिए बारूद रखा हुआ है, तो बारूद थोड़ी लगेगा, तो उसको उष्मा हीट नहीं मिलेगी, जब तक चिंगारी नहीं फेंकोगे तो बारूद जलेगा क्या, और ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तीनों चीज होनी चाहिए। तेल ग्रीस पैंट से लगने वाली आग, टेंट से लगने वाली आपको क्या करते हैं, तेल ग्रीस पैंट यानी लिक्विड से लगने वाली क्लास बी फायर, लिक्विड से लगने वाली आग, पेट्रोल डीजल ग्रीस वगैरह से लगने वाली क्लास बी फायर। सॉलिड में लगे क्लास ए, और पेट्रोल डीजल ग्रीस वगैरह में लगे क्लास बी, गैस में लगे प्रोपेन ब्यूटेन क्लास सी, और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में लगे क्लास बी फायर। पेट्रोल और कोल tar पेंट वगैरह से लगने वाली क्लास बी फायर में आती है। क्लास बी फायर इज कॉल्ड ड्यू टू, क्लास बी फायर कब होती है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण होती है। क्लास को आग कितने वर्गों में रखा गया, 4 वर्गों में रखा गया है। फायर इन मेटल एंड एलॉय ऑफ मेटल इज क्लासिफाइड एज, देखो वैसे तो हम क्लास डी फायर को इलेक्ट्रिक फायर बोलते हैं, बट क्लासिफिकेशन जो होता है फायर का 2-3 कन्वेंशन पे काम करता है। तो अगर कहीं किसी मेटल और धातु में आग लगती है तो उसको भी क्लास डी फायर में रख देते हैं, ठीक है। अगर किसी मेटल और उसके एलॉय में आग लगती है तो उसको मेटल फायर बोलते हैं, उसको भी क्लास डी में रखते हैं। ये अलग क्लासिफिकेशन है, बट हम रख देते हैं। धातु, मिश्र धातु में आग वगैरह लगती है तो उसको भी हम क्लास डी फायर में रखते हैं। वैसे क्लास डी फायर इलेक्ट्रिकल फायर में याद रखना। अब आग लगे तो आपको बुझाने के लिए शामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, इसका शामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। क्लास ए फायर जैसे लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ, जूट, रबर लग गई, इसको यूज करके हम बुझाने के लिए कोल्ड वाटर यूज कर सकते हैं, शीतल जल यूज करके इसको क्लास ए को कार्बोनियस फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनियस फायर। क्लास बी फायर पेट्रोल डीजल में लगती है, इसको बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके पानी यूज नहीं करते क्लास बी फायर बुझाने के लिए। नेवर। क्लास सी फायर जैसे एलपीजी, सीएनजी वगैरह में लगती है, इसको बुझाने के लिए शुष्क पाउडर शामक यंत्र, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, हैलोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लास बी फायर इलेक्ट्रिक फायर होती है, इसको बुझाने के लिए CO2, CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई सैंड का इस्तेमाल करके पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं इसको बुझाने के लिए क्लास डी फायर को, ठीक है। अलग अलग फायर को बुझाने के लिए कौन-कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए। जहां काम हो जाएगा आपका, देखा होगा आपने, उसके बाद लाल रंग से पेंट की बाल्टी होती है, उसमें रेत रखते हैं, जिसको आप बुझा सकते हैं। सैंड इज यूज्ड टू इंस्ट्रूमेंट्स आर फिल्ड इन द रेड पेंटेड बकेट। एक पेट्रोल पंप वगैरह जाते हो देखते हो, बाल्टी लगी है, लाल कलर से लगी रहती है, उसमें रेत वगैरह रखते हैं, ताकि आग लगे तो बुझाने के लिए, ठीक है। सवाल आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, रेसिस्टोर होता है। CTC क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या हैलोन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फायर यूज करते हैं। CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 हैलोन फायर एक्सटिंग्विशर जो है, ये भी इलेक्ट्रिक फायर यूज करते हैं।
सवाल फिर एलपीजी, अभी आप जितना पढ़ा उसको याद रखोगे तब आगे सवाल कर पाओगे। ऐसे ही हवा में कि एलपीजी गैस लगी आपको बुझाने के लिए यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हो ड्राई पाउडर का। पीछे देखना आप, विद्युत आधारित लगी आग क्या यूज कर सकते हो आप? विद्युत आधारित आपको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? अच्छा नहीं करना चाहिए। हैलोन का यूज कर सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर सकते हो, ड्राई पाउडर यूज कर सकते हो। यस, झाग फोम टाइप यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फायर बुझाने के लिए। फोम टाइप यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फायर बुझाने के लिए। देखो कहां गया इलेक्ट्रिक फायर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर सकते हो, ड्राई पाउडर फायर यूज कर सकते हो, ड्राई सैंड का यूज कर सकते हो, वाटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फोम टाइप यूज नहीं कर सकते। फोम टाइप बाकी इन तीनों का खत्म। हैलोन इसका इलेक्ट्रिक फायर बुझाने के लिए हैलोन यूज करते हैं। हैलोन लिखा था आपने, हैलोन इलेक्ट्रिक फायर बुझाने के लिए यूज करते हैं। हैलोन का हैलोन कार्बन टेट्राक्लोराइड को हैलोन बोल देते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को हैलोन बोलते हैं। हैलोन का यूज कर सकते हैं हम। किस प्रकार की आग में फोम, सुस पाउडर एवं अग्निशामक का प्रयोग होता है? किस प्रकार की आग में फोम का, सुस पाउडर, अग्निशामक का प्रयोग होता है? मतलब इस टाइप ऑफ फायर फोम एंड ड्राई पाउडर कैन बी यूज्ड। आप क्लास बी फायर यूज कर सकते हो। किसका? फोम का और ड्राई पाउडर का। फोम का ड्राई पाउडर का यूज क्लास बी फायर कर सकते हो। फोम और ड्राई पाउडर, फोम का यूज कर सकते हो आप, ड्राई पाउडर का यूज कर सकते हो। फोम टाइप का और ड्राई पाउडर यूज कर सकते हो आप इसमें क्लास बी फायर में। ड्राई पाउडर यूज कर सकते हो आप इसमें। सवाल है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द आग इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को बुझाने के लिए इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगी आग को पानी, कंबल, फोम, CO2 सूखा पाउडर। इलेक्ट्रिक पाउडर को बुझाने इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगी आग है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट CO2 का यूज कर सकते हो, ड्राई पाउडर, सुस पाउडर का यूज कर सकते हो, सूखा पाउडर, सुस पाउडर या CO2 का यूज कर सकते हो क्लास डी इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए। अग्निशमन के लिए जल की फुहार को प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है। कागज तार में अगर लकड़ी में कागज में इसमें आग लग जाए तो पानी की फुहार से बुझा सकते हो। ये तुमने पढ़ा कि क्लास सी फायर है, क्लास सी फायर। वो कपास यानी कपड़ों के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? कपास, कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक लगने वाली क्लास सी फायर को बुझाने के लिए पानी यूज कर सकते हो। हैलोन फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है इसमें कौन सी सामग्री भरी जाती है? हैलोन में हम भरते हैं ब्रोमो, क्लोरो, डाइफ्लोरोमीथेन, BFC हम भरते हैं हैलोन में। ये लिखा हुआ है। CH4 होता है मीथेन, CH4 होता है मीथेन। 4 हाइड्रोजन था, 4 में से 4 CH4 में क्या था? मीथेन में 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो क्या बोल दिया? डाइफ्लोरो। 1 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो बोल दिया क्लोरो। 1 हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया तो बोल दिया ब्रोमो। तो ब्रोमो पहले बोला, फिर क्लोरो बोला, फिर डाइफ्लोरो बोला। एक्चुअली अल्फाबेटिकली लिखते तो पहले आता है, पहले बी आता है ABCD में, पहले से ब्रोमो लिखा, फिर C आता है, क्लोरो लिखा, C के बाद डाइफ्लोरो, आपका F आता है बाद में, तो डाइफ्लोरो उसका मीथेन। तो CH4 से बना हुआ है तो ब्रोमो, क्लोरो, डाइफ्लोरो, दो क्लोरीन, मीथेन। मीथेन से बनाया गया तो ब्रोमो, क्लोरो, डाइफ्लोरो, मीथेन। ये जो है आपका भरा जाता है, आप होता है इसको BCF बोलते हैं शॉर्ट में, BCF। ये यूज करते हैं हैलोन के भीतर, हैलोन के भीतर यूज करते हैं, इसको याद रखना आप। Which type of fire extinguisher is used to put out electric fire from electric component? इलेक्ट्रिकल फायर होती है उसको किसमें? अब इसमें क्लास डी फायर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फायर को, पर क्लास डी फायर है ही नहीं। समझ रहे हो आप? क्लास डी फायर होना चाहिए ना, बिजली को लगने वाली आपको, क्लास डी फायर है ही नहीं। तो आपको मैंने यहीं पे बता देता हूं कि आग का वर्गीकरण 2 तरीके से किया गया नॉर्मली। एक तो ये है क्लास ए फायर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी फायर इलेक्ट्रिक फायर को कहा जाता है। तो ये का सवाल आता है। एक और क्लासिफिकेशन है, ए में क्या है? सॉलिड, बी में क्या है? लिक्विड, सी में गैस, डी में इलेक्ट्रिक फायर। अनदर क्लासिफिकेशन है जिसमें ए में हम रखते हैं लकड़ी वगैरह को, सॉलिड को, बी में रखते हैं पेट्रोल डीजल को, ठीक है। क्लास सी फायर में इलेक्ट्रिक फायर कर देते हैं, क्लास सी फायर में। और क्लास डी फायर में मेटल फायर रखते हैं। मेटल फायर मतलब किसी धातु में लगने वाली आपको। और फिर क्लास के फायर होता है कुकिंग फायर, जिसको किचन फायर भी बोलते हैं। ये जो आपके किचन में यूज किया जाने वाला तेल है, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, कुकिंग ऑयल, उसकी वजह से लगने वाली आग। आप किचन में खाना बना रहे हो, तेल है, वेजिटेबल फैट है, इससे आग लगी। तो सवाल आ सकता है कि कुकिंग फायर, किचन फायर किसको बोलते हैं? कुकिंग फायर, किचन फायर किसको बोलते हैं? क्लास के फायर को बोलते हैं। कुकिंग या किचन फायर किसको बोलते हैं? क्लास के फायर को बोलते हैं। फिर आ जाएगा अगर मेटल फायर किसको बोलते हैं? क्लास डी फायर को बोलते हैं। बाकी ये अगर आपसे सवाल पूछा मेटल फायर, याद रखना मेटल फायर, तो आपने पहला वाला पढ़ा उसमें मेटल फायर को कहीं नहीं, इसका मतलब इस टाइप की बात कर रहा है। या आपको किचन फायर पूछ दे, किचन फायर या कुकिंग फायर किसको बोलते हैं, तो फिर आप समझना इसकी बात कर रहे हैं। इसमें A B C D और K क्लास के 5 फायर होते हैं। इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फायर में को जो हम क्लास सी फायर रखते हैं, बस ये है। तो इसमें क्लास डी फायर मेटल की फायर रखते हैं और क्लास के फायर कुकिंग फायर, किचन फायर रखते हैं। ये उतना कम कॉमन है, उतना मशहूर नहीं है। अगर सवाल है कि कुकिंग फायर, किचन फायर किसको बोलते हैं, तो क्लास के फायर को, मेटल फायर किसको बोलते हैं? क्लास डी फायर को। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फायर को क्लास सी रखते हैं। तो 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन है, तो ऑप्शन देकर समझ जाओगे। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्लास डी फायर को मानो इलेक्ट्रिक फायर, ये वाला ज्यादा मशहूर है जो हमने ABCD पढ़ा है। A में ठोस, B में आपका लिक्विड, C में गैस, D में इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो अनिल भाई, अनिल गिरी, आ रहा समझ सबको कि नहीं? टिंटू का सर हमारा कमेंट पढ़िए आप, मेरा ध्यान खत्म करने पर कमेंट पे नहीं है। जैसे ये सवाल है कि इलेक्ट्रिक फायर है, बिजली को कंट्रोल करने वाली आपको किसमें रखा जाता है? तो हमें तो क्लास डी फायर चाहिए था, लेकिन क्लास डी फायर नहीं है। तो मैं समझ गया अच्छा ये जो कुकिंग फायर, किचन फायर वाला उस वाले क्लासिफिकेशन के साथ पूछा है, तो क्लास डी फायर में टिक कर दिया। अदरवाइज क्लास डी फायर होता तो टिक कर दे, क्लास डी फायर होता तो इलेक्ट्रिक फायर उसी में करते। नहीं हम क्लास डी फायर मानेंगे, दूसरा वाला क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से, ठीक है। Which type of fire extinguisher used for extinguishing electric fire? बिजली की वजह से लगी आपको यहाँ किसका यूज करते हैं? सोडा एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, फोम टाइप, वाटर टाइप। देखो इलेक्ट्रिक फायर को बुझाना है, इलेक्ट्रिक फायर के लिए आप CO2 का यूज कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, ड्राई पाउडर का यूज कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? क्लास डी इलेक्ट्रिक फायर को कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। सवाल हैलोन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? हैलोन का इस्तेमाल बिजली से लगने वाली आग में करते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिक फायर? इलेक्ट्रिक फायर यूज करने के लिए ड्राई सैंड यूज कर सकते हैं हम, बाकी का नहीं। आप देख लिया करना, उसको एक बार याद कर लेना फिर करना। तो मेनली ये इलेक्ट्रिक फायर और दूसरा अलग अलग टाइप के सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। है तो और बहुत सारी चीज़ें इसमें। जैसे सवाल है जहाज से खतरे के लिए कौन सा संकेत प्रयोग करते हैं? व्हाट इज यूज्ड फॉर डेंजर फ्रॉम पॉइजन? ये जहाज से खतरा है अगर तो यूज करते हैं इसको।
ये तो रात को काम करते इसमें क्या ज़्यादा होना चाहिए, वो लाइट ज़्यादा होनी चाहिए आपको काम करते इसमें। फिर प्राथमिक चिकित्सा है कि आप काम कर रहे हो, काम करते दौरान चोट लग जाए तो तुरंत उपचार करना है। तो हॉस्पिटल दूर है, हॉस्पिटल ले जाने में आधा घंटा टाइम लगेगा, तब तक के लिए तुरंत चुपचाप हो जाना चाहिए, जाने के लिए खून न बह जाए। उसके लिए हमारे पास स्प्रे होना चाहिए, या बेहोश ना हो जाए, बचाने के लिए डिटॉल होना चाहिए। खरोच अगर कट लग जाए तो उसको एंटीसेप्टिक के तौर पे टिंचर आयोडीन होना चाहिए, जो एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज करते हैं। इसमें हल्का सा कट लग जाए, कुछ इंफेक्शन हो जाती है, बर्नॉल यूज कर सकते हैं स्किन वगैरह होने पर, और सॉल्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। बेहोश हो जाता है उसको उठाने के लिए प्लास्टर, रुई, जाली वाला कपड़ा, कैंची, सेफ्टी पिन, ये सब, ट्रेंगुलर बैंडेज, रेसिव टेप, दवा पिलाने का ग्लास, ड्रॉपर, स्ट्रेचर, सारी चीजें होनी चाहिए। आपकी फैक्ट्री आप लोग काम कर रहे हैं, केमिनो होना चाहिए, गीले घावों को साफ करने के लिए, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, चिमटा, दस्ताने, थर्मोमीटर, सारी चीजें होनी चाहिए। ये है फर्स्ट एड बॉक्स। प्राथमिक चिकित्सा की चोट लग जाए तो डॉक्टर तक जाने से पहले मरीज टपक न जाए, इसलिए कुछ इंतजाम कर दो उसका, ठीक है। ये सारी चीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे प्राथमिक चिकित्सा के बॉक्स में। बाकी अगर आदमी काम कर रहा है, उसको झटका लग जाए इलेक्ट्रिक शॉक से, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको कितने श्वास देते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या जहरीली गैस उसके अंदर चली गई, कोई गैस लीक हो गई, या फिर डूब गया कहीं पानी वानी में, तो फिर बाहर निकाल रहे हैं तो सांस नहीं ले पा रहा, क्या करेंगे, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, कितने श्वास देते हैं उसको, उसकी विधि है, सेफर विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, या होगर नेल्सन मेथड है, ठीक है। ये सारे मेथड आप पढ़ करके जाना। ये कभी सेफर विधि जब पीठ पर छाले हों, पेन पैकेज जब पीठ पर छाले हों तो फिर पीठ को नीचे नहीं रखेंगे, उसको पीठ ऊपर कर देंगे, प्रोन प्रेशर मेथड को बोलते हैं। सिल्वेस्टर मेथड होते हैं आर्म लिफ्ट, चेस्ट प्रेशर मेथड, भुजा को उठाओ और सीने को दबाओ, जब सीने पर छाले पड़े हो तब की बात है ये। फिर होगर मेथड, भुजा उठाओ, पीठ को दबाओ, ये सारे मेथड सब पढ़ना। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, मुंह से मुंह में डाल के, तो लाबोर मेथड भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन थ्रू इंस्ट्रूमेंट, यंत्र के द्वारा पर श्वास देते हैं, वो भी है, ठीक है। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा, ये सब पढ़ना आप। देखो ये दी जा रही है अलग से है, आप उसको पढ़ के जाओगे आप, ये सब चीज़ आपको नहीं अलग बताएंगे। ये देखो मुंह से मुंह में श्वास दी जा रही है, ये पीठ दबा करके, बोलो। एक सीपीआर है आजकल काफी मशहूर है, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। ये कई बार लोगों को दौरा वगैरह पड़ता है, दिल का तभी देना जरूरी होता है, तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, आपके घर के आसपास किसी को अगर होता है तो सीपीआर कैसे देना चाहिए। सीपीआर इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक, किसी व्यक्ति की सांस या दिल रुक जाने को उसकी जान बताएगा, जब किसी व्यक्ति धड़कना बंद कर दे तो उसे कार्डियक अरेस्ट होता है। क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट। उसे क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट। बोलो अरे अनिल हो गया, कितना कमेंट करोगे? ये करंट लेवल कितनी होती है 1 मिलियन से कम करंट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 से 5 मिलियन के बीच हल्का सा लगेगा, ये सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रिक शॉक के प्रभाव क्या हो सकते हैं सब तो आपको पता है, रक्षा के नियम। अब आइए कुछ सवाल करते हैं। ये पहला सवाल, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ये सवाल बताइए, फट 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 पढ़ो और बताओ, 20 मिनट में सारे सवाल कर देंगे। एक कमेंट एक बार करो अनिल, बताइए। मोहित कुंडीर, जैसे बंसल। अब इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं, रटने वाला इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं उसको, क्या आपको क्या ही समझाऊं, आपके पास पीडीएफ रहेगी, आपने पढ़ा होगा तो आप टिक मार ले जाओगे, आपको खुद रटना है, बट मैं थोड़ा सा बताता हुआ चलता हूं। ये दो चीजें मैंने पढ़ाई ना, कोई इलेक्ट्रिक फायर और टाइप्स ऑफ फायर, कितने प्रकार की आग होती है, किसको बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग टाइप के सिंबल हैं कि प्रोहिबिशन वाला जो है या मैंडेटरी वाला है, मतलब कि निषेधात्मक, मतलब मना ही करना, या अनिवार्य वाला है या सूचनात्मक है कि किसमें सेफ कैसा होता है, बैकग्राउंड कैसा होता है, किस तरह का चिन्ह होता है। ये दो खास इंपॉर्टेंट है, बाकी तो प्रॉपर पढ़ना ही है। सवाल है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण कितना हो तो कोई अनुभूति नहीं होगी, 1 मिलियन से कम अगर हो तो, अगर 1 मिलियन से कम हो तो कोई अनुभूति नहीं होगी हमको, ठीक है। 1 मिलियन से कम हो कोई अनुभूति नहीं होगी। बोलिए अगला सवाल है ये, निम्न से कौन सी हानियां जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं? बिजली का झटका लगने से क्या हो सकता है? किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना। यस, मेरे हाथ में अभी बिजली से जला हुआ निशान है, आपको दिखेगा नहीं बचपन में, मेरे बात साल तब से जला हुआ निशान है, तो मांस का जल जाना, छाले पड़ जाना, हृदय रुक जाना, यस, लोगों की मौत हो जाती है, श्वास में रुकावट, इमोशनल हो जाते हैं, सारे सब कुछ हो सकता है। अगर इसको बिजली का झटका लगा तो कुछ भी हो सकता है इसमें से, अगर बिजली का झटका लगा हल्का सा लगा तेजी से उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सवाल ये है, हमने सारे सवाल कर लिया है कि कौन सा हम फायर से यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए, बताइए। तो इलेक्ट्रिक फायर बुझाने के लिए आप ड्राई सैंड यूज कर सकते हो, किसका? ड्राई सैंड, सूखा बालू, ड्राई सैंड यूज कर सकते हो आप। अगला सवाल है, इस उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है? अगर स्पार्किंग कहीं पे हो रही है तो ये अगर वायर जब ढीला होता है ना, लूज होता है तब स्पार्किंग होती है, वायर जब आपका ढीला होता है तब स्पार्किंग होती है, लूज कनेक्शन होता है तब स्पार्किंग होती है। ये सवाल है बैकग्राउंड कलर किसका होता है? इंफॉर्मेशन साइन का, जो सूचनात्मक चिन्ह बैकग्राउंड कलर आपको पता है, आपने देखा वीडियो पे रखा, ग्रीन कलर का होता है। पढ़ते जाना फटफट, जो हिंदी में सब कंफर्टेबल हिंदी पढ़ेगा, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल इंग्लिश पढ़ेगा, दोनों को मत पढ़ना, ठीक है। अगला है विच टाइप ऑफ बारिश में मस्ट नॉट यूज फॉर फायर रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अगर विद्युत के कारण आग लगी है तो किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? कार्बन टेट्राक्लोराइड का यस कर सकते हैं, सैंड का कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कर सकते हैं, फोम का नहीं कर सकते। हम किए सवाल है, फोम का नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फायर है, क्लास डी फायर, कार्बन टेट्राक्लोराइड यस, सैंड फिल यस, कार्बन डाइऑक्साइड यस। ISO स्टैंड्स फॉर, ये बताओ ISO स्टैंड्स फॉर, ISI नहीं ISO है, बताओ सभी लोग। इंडाइजेशन, डी ऑप्शन, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी थोड़ा सा वर्ड इधर कर दिया इसमें है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, IOS, ऐसे उल्टा बोलो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ISO का पूरा नाम याद रखना। किस प्रकार की आपको बुझाने के लिए बिजली की, अच्छा बिजली की आपको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फायर व्हिच ऑफ फायर शुड बी यूज्ड, ABC, बताइए। ये बताओ, वर्कशॉप पे भारी सामान उठाते समय अधिकतर भार मरीज किसके शरीर पर होना चाहिए, किस अंग पे होना चाहिए? भारी सामान तो ज्यादातर भार उसके पीठ पे, पैर पे, छाती पे, पैरों पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? पैरों पे। ये बताओ, विद्युत उत्पन्न आपको बुझाने की कौन सा सामग्री होना चाहिए? सबसे बेहतर है हेलोन, हेलोन फारिश में, आपने पढ़ा हेलोन, अरे हेलोन में कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे होता है वही वाला।
इलेक्ट्रिक फायर शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ। ये जो सवाल अभी आप कर रहे हो ना, सब रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये सवाल अभी दिख रहा है आपको टाइप, ये सब रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फायर शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ। इलेक्ट्रिक फायर का किससे बुझाएंगे? पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, फोम से, या बी और सी में से किसी से भी? बताओ। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए सबसे बेस्ट है, इसको आप हेलोन भी कहते हो। इलेक्ट्रिक फायर कार्बन डाइऑक्साइड CCl4 हेलोन बेस्ट है। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी? जो हम सेफ्टी चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसमें कौन सी सेफ्टी का टाइप नहीं है? आप बताइए। मशीन सेफ्टी यानी मशीन की सुरक्षा, बॉडी सेफ्टी आदमी कार्य कर उसकी सुरक्षा, वर्क सेफ्टी। रोड की सेफ्टी नहीं हमारे लिए इसमें, रोड की सेफ्टी इस सेफ्टी में नहीं पढ़ते हैं, रोड की सेफ्टी नहीं पढ़ते हैं इसमें। अगला है घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार की डिब्बे में टिश्यू होनी चाहिए। ट्यूब डॉट स्टेप फर्स्ट एड बॉक्स फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड। घावों को भरने के लिए सोफ्रामाइसिन, पेनिसिलिन, विटाडिन या फेयर एंड लवली। हां फेयर एंड लवली लगाएगा चिंटू, इंप्रेस करने के लिए पब्लिक को। चिंटू क्या लगाओगे? फेयर एंड लवली। अगर घाव लग जाए, चोट लग जाए, उसको भरने के लिए क्या यूज करोगे? तो घाव लगे तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो विटाडिन, ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो उसके लिए। इफ फायर इज कॉल्ड टू ऑयल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक फॉल्ट। अच्छा मतलब तेल भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है और इलेक्ट्रिक फॉल्ट भी हो सकती है। यानी ये कहना चाह रहे हैं भैया कि क्लास बी फायर हो सकती है, लिक्विड में लगने वाली आग, या इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो सकती है। तो कौन सा फायर से यूज करेंगे? उस केस में आप CTC यूज कर सकते हो। CTC इलेक्ट्रिक फायर यूज करते ही हैं, पेट्रोल और ऑयल में लिक्विड फायर है तो भी CTC काम कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सवाल बताओ इन्होंने किया ये किसका सिंबल है? डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटके का खतरा, विद्युत झटके का खतरा। एक टेस्ट है वाटर ब्रेक टेस्ट, ये पूछा गया है एग्जाम में आपके कि वाटर ब्रेक टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं? वाटर ब्रेक टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हम, कोई सरफेस है उसकी कोई सरफेस है वो कितनी साफ है, सतह की सफाई की जांच करने के लिए वाटर ब्रेक टेस्ट किस लिए करते हैं? वेरीफाई क्लीनलीनेस ऑफ सरफेस, वेरीफाई क्लीनलीनेस ऑफ सरफेस, सतह की सफाई की जांच करने के लिए, सतह कितनी साफ है इसके लिए। बहिर्स्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को डॉट 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 से मिलाने पर प्रभावित किया जा सकता है, ये बताइए। यानी सवाल यह है कि आपके पास कोई अम्ल अपशिष्ट है, मतलब एसिड वेस्ट, मतलब कोई वेस्ट है, कुछ कचरा पूरा है जो कि एसिड नेचर का है, उसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस मिलाओ। बेस को क्या बोल सकते हैं? अल्कली। बेस को क्या बोल सकते हैं? अल्कली। तो एसिड और बेस मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है, एसिड और बेस मिलता है तो एसिड हो जाता है। तो कचरा है जो कि एसिड नेचर का है तो उसमें बेस मिला दीजिए, अल्कली नेचर मिला दीजिए, क्षार मिला दीजिए, वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्षार मिला दीजिए, न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमने कर लिया है, क्या आज ही किया है। ये किसका सिंबल है? लेजर बीम खतरे का सिंबल है, लेजर बीम, लेजर बीम सिंबल खतरे का। 10 मिनट और चिंटू, खत्म उसके वाले चैप्टर। ये हो गया सवाल। ये बताओ विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास विधि की क्रिया में निम्न से किसी रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है, मतलब छाती जमीन पे पीठ ऊपर। बताइए। आपको बताया था अभी पढ़ना कि जो आग लगा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो अलग अलग केस में तो आदमी की छाती के बल जमीन पर, मतलब छाती नीचे पीठ ऊपर, ये हम करते हैं सेफर्स मेथड में। सेफर्स मेथड में, सेफर विधि में आदमी के पीठ पे छाले पड़ जाते हैं तो छाती नीचे रखोगे, जमीन पे टच करके दर्द होगा तो आपका छाती सीना नीचे और आपका जो पीठ है ऊपर रहता है। ये भी सवाल, सब सवाल रेलवे पूछे हुए सवाल है, कितने आप कर रहे हो टाइप सवाल। लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा में इस्तेमाल की जाती है? सुरक्षा संकेत में बॉर्डर भी लाल रंग का, पट्टी भी लाल रंग की। प्रोहिबिशन, अरे सिगरेट पीना मना है, देखा था कि नहीं देखा था? ऐसे ऐसे था, ऐसे कर दिया था, सिगरेट जला रहे थे हम, ऐसे ऐसे। सिगरेट पीना मना है, प्रोहिबिशन निषेधात्मक, वर्जित है, वर्जित है। सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वास की सबसे सरलतम विधि क्या है? आपको बताया पीछे था, मुंह से मुंह में सांस देना, किंतु इसी की तलाश में रहता है कि कभी मौका मिल जाए। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन सबसे आसान विधि है। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? अभी कुछ देर पहले घटना हुई थी कि एक आदमी था, वो रात के टाइम में बाहर गया और इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो तड़प रहा था, उसको देखते हुए उसकी भैंस जो है खोटे बुखार करके आई और वो उसको बचाने गई तो भैंस को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। फिर भैंस का बच्चा जो वो भी आई और वो बच गई, लेकिन भैंस भी चली गई, उसका मालिक भी चला गया, दोनों लोग चले गए। तो अगर आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक शॉक सीधे अपने हाथ से मत छुओ, कोई डंडा वंडा है, सूखी चीज है तो उससे आप हटा सकते हो, उसको दूर कर सकते हो। कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मेन स्विच शुड बी ऑफ, मतलब मेन स्विच आसपास है ही नहीं, उस केस में आप से हटा सकते हो। अगर पास में मेन स्विच है, मान इस कमरे में पढ़ा रहा हूं, इस कमरे में बैठा हुआ है और मुझे करंट लगा, उसको मेन स्विच सबसे बंद कर देना चाहिए, इस कमरे में लगने वाली लाइट खत्म। तो वायर शुड बी कट विद नाइफ, चाकू से तार को काट देना चाहिए, चाकू काट दोगे। विक्टिम शुड बी पुश्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम लाइन, पीड़ को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। धक्का देने का ऑप्शन है जब आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसमें करंट आना लकड़ी कोई है तो कर सकते हो। सबसे बेहतर मेन स्विच को ऑफ कर दो, सबसे मेन स्विच को ऑफ कर दो। अगला है वैद्युत कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु आपको ध्यान क्या करना चाहिए? अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, लाल लाल होता है ना, सिनेमा हॉल वगैरह देखा होगा, कोचिंग में क्लास में भी रहता है। रेत वाली बाल्टी होनी चाहिए, हाँ। जल की व्यवस्था 10 भरी हुई टंकी होनी चाहिए, हाँ जी सब होना चाहिए जी। होता कुछ नहीं होना चाहिए सब सर, हाँ चिंटू होना चाहिए सब, होता कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। वैद्युत उपकरणों ऐसे वाले ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशमन का इस्तेमाल करते हैं? हम हेलोन को भूलेंगे नहीं। हेलोन मतलब इलेक्ट्रिक फायर, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब इलेक्ट्रिक फायर, हेलोन मतलब इलेक्ट्रिक फायर यूज करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब इलेक्ट्रिक फायर यूज करेंगे, याद रखना, रट लेना। अगला सवाल है सांप काट लिया तो क्या करेंगे? सर मुंह से चूस के उसका पीस निकाल देंगे बाहर, बहुत किया सब बचपन में। बोलो चिंटू, सांप काट लिया, सर सांप कहाँ से मिलेगा? आपको दिखता ही नहीं है। सांप काट लिया तो क्या करोगे? घाव पर कपड़ा बांधना और खून बाहर आने देने के लिए घाव को काट देना, मतलब किसी से काट दो खून बाहर निकले ताकि उसका जहर पीस बाहर निकल जाए, ठीक है। यदि मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे, मतलब कुछ हो गया और सांस नहीं ले पा रहा है मुझसे, तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। क्या करोगे आप? ठीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढेंगे, हड्डी टूटी हड्डियों को देखेंगे, खुद निरीक्षण मत करने लगा, तुम कुछ नहीं जानते हो। अच्छा चीज सही को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। सांस नहीं आ रही है, अगर हड्डियों को देखने से कुछ नहीं होगा, सांस लेने का, हड्डी टूटी नहीं, क्योंकि सांस गई तो गई, सही को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें, चेक द पल्स एंड आइज। बोलो क्या करोगे? सबसे पहले मेडिकल हेल्प ढूंढेंगे हम आसपास, अगर कोई मिल जाए तो तुरंत करेंगे, ठीक है। सीधे इमीडिएट मेडिकल हेल्प। सिर की सुरक्षा के लिए क्या यूज करते हैं? हेलमेट, कैप या हार्ड हैट? बताओ। हार्ड हैट, हेलमेट, कैप, ये ये हार्ड हैट मतलब एक ऐसी टोपी जो मजबूत हो, या हेलमेट, कैप ये तो फिल्मों में लोग कैप लगाते हैं, उससे काम थोड़ी चलने वाला है। या तुम बाल अपना जब जो है गायब करने वाले तो टोपी लगाते हो, गंजा ना दिखे वाली, तो उससे टोपी से काम नहीं चलने वाला है। हार्ड हैट हो या हेलमेट हो जो कुछ गिरे भारी भरकम चीज हो, रोक पाए उसके जट को।
टू प्रोटेक्ट आवर फीट वी हम पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं? पैरों की सुरक्षा के लिए हम लेदर शू पहनते हैं, चमड़े के जूते, ताकि फ्लिप फ्लॉप पहनने का, हवाई चप्पल में मुंह आपका टूट ही जाएगा। आंखों की सुरक्षा के लिए आप चश्मा लगा सकते हो, गॉगल्स, ग्लासेस, फेस शील्ड। क्या करोगे? आंखों की सुरक्षा के लिए कुछ भी लगा सकते हो आप। फेस शील्ड पूरा चेहरा ढक के रखती है, फेस शील्ड क्या करती है? पूरा चेहरा ढक देती है ऐसे, पूरा चेहरा ढक देगी, आंखें तो ढकी जाएंगी, ऐसे पूरा चेहरा ढक देती है। जैसे कोरोना में घूम रहे थे, कोरोना में से पूरा यहाँ से ढका रहेगा फेस शील्ड। तो फेस शील्ड हो या चश्मा है, ये चश्मा भी सुरक्षा करेगा या फेस शील्ड सुरक्षा करेगी? बोलो। और प्रोटेक्शन फॉर बॉडी डॉक्टर शुड बी यूज्ड। शरीर की सुरक्षा के लिए क्या यूज करते हैं? ओवरऑल्स, ग्लव्स, एप्रन, कुछ भी, ऑल ऑफ द अबव, इसमें कुछ भी। बोलो, कुछ यूज कर सकते हो। एप्रन मतलब पूरा कपड़ा होता है, ग्लव्स होता है, या ओवरऑल्स पूरे कपड़े टाइप के सारे होते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए। वाइल ब्रांडिंग ऑलवेज, व्हील के आगे खड़े हो, कभी ब्रांडिंग कहीं हो रही है, क्या करें? पहिए के सामने खड़े हो, व्हील के आगे नहीं, साइड में खड़े हो, गगल्स पहने या बीएनसी दोनों। बोलिए। तो आप गगल्स भी पहने और साइड में खड़े हो, तो आगे नहीं खड़ा होना है आपको, ताकि ब्रांडिंग हो रही है तो उससे चिंगारी वगैरह आपकी आंखों में दिक्कत ना करे। ठीक है, ब्रांडिंग में चिंगारी वगैरह निकलती है तो सामने लगा लो, सामने नहीं खड़ा हो तो किनारे खड़े हो। Which of the following is not being included in handbook? इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में संहित नहीं होता है? मतलब क्या नहीं लिखा होता है हैंडबुक में? हैंडबुक मतलब जैसे आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो, तो उस मशीन पे काम करने से संबंधित जो जरूरी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उसमें लिखी रहती है। इसके बाद कोई चीज आप बनाते हो तो उसका कैसे इस्तेमाल करना वो लिखा रहता है। आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाते हो कि इसको आग से दूर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ऐसे इस्तेमाल करें, खुला ना छोड़ें। फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। डायरेक्शनल डिटेल्स, दिशात्मक विवरण कैसे यूज करना है वो भी होना चाहिए। जनरल इफेक्ट्स, फैक्ट्री एक्ट से हमारा क्या लेना है भाई? अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं किसी मशीन पे, तो हमें मशीन के बारे में जानना है कि इस मशीन से रिलेटेड कौन सा एक्ट बना हुआ है, कि हाँ ये हो जाएगा तो इतने लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, ये हो जाएगा तो 5 साल की सजा तुम्हारे मालिक को मिलेगी, इस सब के कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे काम का ये है कि उस मशीन में क्या क्या किस प्रकार के दोष हो सकते हैं, इस्तेमाल कैसे करना है, मूलभूत तरीके से मशीन को चलाते हैं। मैं मान लो कोई मोटर चला रहा हूं, तो इस मोटर पे से काम करने के दौरान जो चीजें मुझे पता होनी चाहिए कि नहीं मोटर से तुम मर जाओगे तो कंपनी तुम्हारे घर वालों को 20 लाख रुपए देना पड़ेगा, ये पढ़ो कुछ टाइम पे, उसको बाद पढ़ लेना। जैसे अभी लोग ट्रेन में महाकुंभ में जाकर के लोगों की डेथ हुई है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। बोलो, कोई दिक्कत? ये बताइए। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन खतरनाक मशीन नहीं है? सर्कुलर शाफ्ट, वृत्ताकार धातु वर्षाओं में प्रयुक्त मिलिंग मशीन यूज्ड इन मेटल प्लेट्स, द्रव चालित दावक के अतिरिक्त अन्य शक्ति दावक, पावर प्रेस अदर देन हाइड्रोलिक प्रेस, ये ग्राइंडिंग मशीन। तो ग्राइंडिंग मशीन को खतरनाक मशीन नहीं रखा गया है, ग्राइंडिंग वाली मशीन को खतरनाक मशीन नहीं रखा गया है। क्लासिफायर किसको रखते हैं? क्लासिफायर में हम रखते हैं लकड़ी को, प्लास्टिक, पेपर, इन सबको। Which of the following helps in accident control? एक्सीडेंट कंट्रोल में कौन हेल्प करता है? बताओ जल्दी जल्दी। एक्सीडेंट कंट्रोल में, एक्सीडेंट की रोकथाम में कौन हेल्प करता है? ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड, स्वचालित सुरक्षा गार्ड, यस। इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, यस। ट्रिप सुरक्षा गार्ड, यस। ऑल ऑफ दीज सारे हेल्प हैं, सारे। मतलब कोई भी एक्सीडेंट, जैसे आप कार में जा रहे हो, कार में आपका एक्सीडेंट हो गया तो एयर बैग खुल जाएगा, ठीक है। इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारा सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, एक्सीडेंट में हेल्प करेगा। निम्न से कौन औद्योगिक खतरे और दुर्घटना के कारण बनते हैं? औद्योगिक खतरे और दुर्घटना कारण कौन बनता है? नॉइज वाइब्रेशन, ज्यादा शोर हो रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है इससे। क्या या लाइट कम है और पूरा वेंटिलेशन है, हाँ हवा प्रॉपर नहीं आ रही है, हमें लाइट दिख नहीं रही है और एक्सीडेंट हो गया कई बार। या हीट और ह्यूमिडिटी वजह से उसमें आदत है, हो सकता है, सारी वजह से हो सकता है। दिल्ली में तो ऐसी बिल्डिंग्स ऐसे कारखाने लोग काम करते हैं, देखो लगेगा मौत का कुआं है, मौत के कुएं में लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पड़ी हुई है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी। आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपने सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद। क्लास बी इंक्लूड्स फायर कॉज बाई, बताओ जल्दी। क्लास बी में हम लिक्विड निकालने वाली आपको रखते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह में, ये तो है। क्लास बी में हम किसको रखते हैं? क्लास बी में इलेक्ट्रिक फायर को रखते हैं। किसको रखते हैं? क्लास बी में इलेक्ट्रिक फायर को। सेम सवाल रिपीट हो रहा है, सोडा एसिड। हैमर का उपयोग करते समय आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए? हैमर बताओ थोड़ा। टीचर हेड पर, जॉब पर, हैमर पर उपयोग कोई नहीं। जॉब मतलब जिस चीज को ठोक रहे हो थोड़े से, आपकी नजर जॉब पे होनी चाहिए जिसको ठोक रहे हो। हथौड़े को मत देखो, हथौड़े देखोगे हथौड़ा कहीं और चला जाएगा। अगला है फॉर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन डॉट आर यूज्ड, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करेंगे? एग्जॉस्ट फैन, हीलिंग फैन, फिल्टर रेस्पिरेटर्स, यस। रेस्पिरेटर इसलिए यूज करते हैं कि आपको सांस से संबंधित दिक्कत ना हो, फिल्टर रेस्पिरेटर्स। अगर आपको सांस से संबंधित समस्या से बचना है तो फिल्टर लगा लीजिए, जो बाहर की हवा आएगी उसमें दिक्कत छान वान के अंदर हवा भेजेगा आपके शरीर में। तो अगर आप सांस से संबंधित दिक्कत है तो फिल्टर रेस्पिरेटर का यूज करेंगे। फिल्टर रेस्पिरेटर का, रेस्पिरेटर मतलब सांस लेने वाला, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, तो प्रणाली। सवाल है कि विच केमिकल्स आर यूज्ड इन होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का। सवाल है वेयर आर ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड? ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ यूज करते हैं? उस रसायन वाले अग्निशामक कहाँ उपयोग करते हैं? बताओ। ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर
ड्राई केमिकल फायर इलेक्ट्रिक फायर यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फायर का कोई दिखाएं अभी कहो तो ड्राई केमिकल का यूज कर सकते हो, सुस्त रसायन वाले। ऐसे सवाल मिलेंगे, आप करके जाना। टॉक्सिक हजार्ड के लिए, जहर के खतरे को दिखाने के लिए तो हो गया शायद, इसका यूज करते हैं जहर के खतरे को दिखाने के लिए, जहर का खतरा ही दिखाएगा। ये पहला वाला तो मास्क पर लगा के बैठा, सांस लेने की सुरक्षा कर रहा है, ये वो मना कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोहिबिशन साइन है, प्रोहिबिशन साइन, प्रोहिबिशन तो मना है, निषेध है। ये है जूता पहन के रखो भाई, जूता पहनना क्या है, ये मैंडेटरी वाला है, मैंडेटरी अनिवार्य वाला है। ये किसका साइन है, ये है इन्फॉर्मेशन साइन, टूटना चाहिए, मतलब आपको बताएगा फर्स्ट एड बॉक्स की किधर है, आपको डॉक्टर वगैरह किधर मिलेगी, पट्टी मिलेगी सब। इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ लेना, हमने कुछ क्वेश्चन करा दिया। मेन है टाइप्स ऑफ फायर, और उस फायर को बुझाने के लिए हम अग्निशामक यूज करते हैं वो, और अलग अलग टाइप के सिंबल्स। ये अच्छे से पढ़ के आप डबल बेनिफिट रहेगा, ट्रेड में सवाल आ सकता है और बेसिक साइंस में सवाल आ सकता है। आपकी कोई भी ट्रेड है, हर ट्रेड में ये सिलेबस सेफ्टी हेल्थ का, हर ट्रेड में है, इलेक्ट्रीशियन, ट्रेडर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, आरसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सब में। पार्ट ए में बेसिक साइंस में भी है और ट्रेड वाले इसमें भी है, तो सुरक्षा तो हर ट्रेड के आदमी को करनी है। ओके, पढ़ के जाना, जाओगे पढ़ के। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।